महिमा बहन विदुषी। आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 इक्षामि। गुरुदेव, हम बहनें जब पर्युषण पर्वों में जाते हैं, धार्मिक शिक्षण शिविर लगाने जाते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे साइंटिफिक साइंस का प्रमाण मांगते हुए पूछती है कि हमें रात्रि भोजन क्यों करना चाहिए। हम उन्हें बताते कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वह कहते हैं वह जीव दिखाई तो देते नहीं हैं। और वो कहते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए, पूजन क्यों करना चाहिए, आहार क्यों देना चाहिए, चौका क्यों लगाना चाहिए, मुनि महाराज के पास क्यों बैठना चाहिए आदि ये सब। उनके लिए भी ये कह देना चाहिए कि टीवी पर जब क्रिकेट मैच आ रहा है तो क्यों देखना चाहिए? मन को खुश करने के लिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा तुम्हें तो कुछ मिलने वाला, फिर क्यों देखते हैं? टीवी के ऊपर ये सब चीज़ें क्यों देखते हैं? जिंदगी में तुम यहाँ वहाँ की कितनी बातें हैं जो जीवन से संबंध नहीं रखते हैं, फिर क्यों करते हैं? तो ये सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर क्यों पे देना चाहिए। दूसरा, हर चीज़ को साइंटिफिक सिद्धांत से हम सिद्ध करते हैं। रात्रि भोजन को आप डॉक्टर की तरफ से सिद्ध कीजिए। आप देखिए, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे भोजन कर लेता है तो उसको शाम को भूख लगती है कि नहीं? और शाम को यदि वो 8 बजे भोजन कर ले तो पूरी रात में कब भूख लगती है? क्यों? क्योंकि पाचन शक्ति भी रात में विश्राम करती है। पाचन शक्ति बढ़ जाती है, दिन में कहाँ ज़्यादा बढ़। तुम कहो मेहनत करते हैं दिन में, नहीं, सोते रहो दिन भर में। 8 बजे भोजन करा करके उसको सुला दो तो भी वो 4-5 बजे के बाद और राम को 8 बजे भोजन करा के लिखा सुला दो, वो सुबह 6 बजे तक कोई रोटी नहीं मांगेगी। तो ये वैज्ञानिक चिंतन है कि भाई मन शरीर की मांग ही नहीं। दूसरा जीव है कि रात्रि में जो भोजन होता है, जीवों की जो स्थिति बनती है वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि हमें देखने में नहीं आते। डॉक्टर विज्ञान से पूछ लो ना कि वो जीव लाइट में और सूर्य में कितना अंतर है। उनसे ये कहो उसी कमरे में दिन में मच्छर क्यों नहीं काटते, उसी कमरे में फिर रात में क्यों काटते हैं? तो वो रात में क्यों आते हैं मच्छर काटने के लिए? उसी कमरे में दिन में बैठे हैं तो नहीं काटते और रात में काटते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके संबंध में हम उनको कुतर्क का प्रश्न कुतर्क से ही दें तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप दिगंबर हो, अजैन थे, अच्छे नहीं लगते, आप बहुत बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा भैया पहली बात तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मुझे नहीं महाराज हम सब लोगों को आप बहुत बड़े हो गए, अच्छे नहीं लगते। मैंने कि आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दिगंबर। तो बोले आपको अच्छा लग रहा है लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम लोगों के खातिर यदि आप एक कपड़ा एक लंगोट लगा लो तो हम लोगों के खातिर, आपके खातिर नहीं। आपको तो दिगंबर अच्छा लग रहा है, हम लोगों के खातिर आप एक लंगोट लगा लीजिए। मैंने कि बहुत अच्छी बात है, और आज दूसरों के लिए यदि अभी इतना कर लोगे, आप तो दिगंबर हैं ही। मैंने कि बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही। आप लोगों को मेरा दिगंबरत्व अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं लंगोट लगा लूँ, मैं सोचूंगा थोड़ा तुम भी करो। हमें आप कपड़ों में अच्छे नहीं लगते तो मेरे खातिर तुम कपड़े उतार के रख दो ना। बात तो दोनों तरफ से बनेगी। हम तुम्हारे लिए लंगोट लगाएंगे तो तुम कपड़े में हमें बहुत बुरे लगते हो, बहुत बुरे लगते हो। वो तुम्हें बोलता नहीं क्योंकि आपका बहुमत है, बहुत बुरे लगते हो कपड़े में। तो महानुभाव मैं साधु हूँ, मेरे खातिर, अपने खातिर नहीं, अपने खातिर तो खूब पहन लेना, मेरे खातिर तो कपड़े उतार दो तो कितना अच्छा रहेगा। बोले महाराज ये संभव नहीं, हमारे लिए तो कपड़े अच्छे लगते, आपके लिए कैसे उतार दूं? तो मैंने कहा बस भैया मेरे लिए नग्नत तो अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए कपड़े कैसे पहन लूं? अब ये है कुतर्क से कुतर्क का जवाब। एक मांसाहारी ने कहा कि बोले महाराज जी शाकाहारी करना चाहिए। शाकाहार तो आप जैनियों का भोजन है।
हमारा मांसाहार है, मांसाहारी थे वो। मैंने कहा चलो आज बंटवारा हो ही जाए। शाकाहारी हम जैनियों का, मांसाहार तुम्हारा। बंटवारा है, मैं नियम लेता हूं जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करूंगा। आप नियम ले लो क्योंकि जैनियों का शाकाहार है, आप कभी जैनियों का ये शाकाहार नहीं करोगे, मांसाहारी करोगे। बोलो नियम हो, असली मांसाहारी हो तो करो। मैं नियम लेता हूं कि जिंदगी में बिना मांसाहार के मेरी चल रहा है, चलाऊंगा, चल जाएगा। आप शाकाहार छोड़िए क्योंकि शाकाहार हमारा है। पसीना आ गया। मैंने थोड़ी उनको नाम नहीं ले रहा हूं, असली हो तो बंटवारा हो जाए आज। शाकाहार, जन्म लेते ही मां का दूध मत पीना, वो शाकाहार है। खून पीना मां का, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, मांसाहारी। दूध मत पीना। पानी शाकाहार है, खून पीना प्यास लगे तो। दाल चावल रोटी कुछ भी मत खाना क्योंकि ये सब शाकाहार है। मैंने कि महानुभाव, मेरा मांसाहार के बिना मेरा तो चल जाएगा, लेकिन शाकाहार के बिना तुम्हारा चलने वाला नहीं है। और प्रकृति ने किसी को मांसाहारी पैदा किया ही नहीं। शेरनी का बच्चा भी अपनी शेरनी का दूध पीता है, खून नहीं पीता। तो प्रकृति ने जन्म से सबको शाकाहारी बनाया। बाद में जाकर बन जाते हैं, तो ऐसे भी तर्क अपन को सोच के रखना चाहिए।